Good morning, class 8th. Beta, our next topic of discussion is the judiciary. You might have seen this statue in movies or in a book. अब बेटा आपने ये स्टैचू हर जगह पे देखा होगा. मूवीज़ में भी आता है, सीरियल्स में भी, या फिर हमने बुक्स में भी देखा हुआ होता है इस चीज़ को. This is just easier. The goddess of justice that personifies judicial system. अब बेटा ये क्या है, इसको गॉडेस ऑफ जस्टिस बोलते हैं, जो पर्सोनीफाई करता है जुडिशियल सिस्टम को अक्रॉस द ग्लोब. मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है उसको पर्सोनीफाई करता है, उसको दर्शाता है ये अक्रॉस द ग्लोब. In India, the judiciary is an independent body that plays a critical role in the functioning of the country. It has the sole right to make and break decisions without the interference of the government. अब बेटा जो जुडिशरी है हमारी कंट्री में, उसका गवर्नमेंट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. जुडिशरी को एक पावर है रूल्स को बनाने की भी और उनको तोड़ने की भी. मतलब हमारी कंट्री जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है. हर एक कंट्री जो है उसको अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है. तो हमारी कंट्री में भी वैसा ही होता है. अब यहाँ पे क्या है बेटा, अगर हमें मतलब कुछ पावर्स दे रखी हैं, हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं, अगर हम उन राइट्स को सही से फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है. लेकिन अगर हम उन राइट्स से ऊपर जाकर किसी को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है कि हर किसी को अपनी जो डिग्निटी है उसके साथ जीने का पूरा अधिकार है. लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, दिस सेपरेशन ऑफ पावर्स एंश्योर impartial equal justice to all citizens of India. It also prevents influential people like politicians and members of parliament to manipulate the judiciary. अब हमारा जो बेटा जुडिशरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है. ये किसी के अंडर रहकर काम नहीं करता. ये अब बेटा हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसके अंदर जो पावर्स हैं उसको बांटा गया है. लेजिस्लेचर जो होती है वो क्या करती है, वो कानून को बनाने का काम करती है, लॉज को बनाती है. एग्जीक्यूटिव जो होती है उनको फॉर्म में लाती है उन लॉज को. और जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है, वो जस्टिस देने का काम करती है. वो ये देखती है कि कोई भी मतलब सिटीज़न है उसके साथ कोई पार्शलिटी ना हो, उनको जो दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं उसमें. फ्रॉम रिजॉल्विंग ऑल डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स, द जुडिशरी इज़ ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जुडिशरी क्या करती है बेटा, लोगों के आपस में मसलों को सुलझाती है. उनके अगर गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उनको भी वो सुलझाती है. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन. अब ये क्या करती है कि ये भी ध्यान रखती है कि जो भी सिटीजन्स को जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो उनका सिटीजन्स जो हैं उन सबको इक्वली वो मिले. At any given time you feel your fundamental rights, which includes freedom of speech or religion to name a few, is violated, you can approach the court. अगर किसी भी सिटीज़न को ये लगता है कि उसके जो अधिकार हैं उनको किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो कभी भी जुडिशरी में जाकर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है उसके खिलाफ. स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया. बेटा इंडिया में जो कोर्ट्स की स्ट्रक्चर है उसको 3 टायर सिस्टम बोल सकते हैं. फर्स्ट सबसे ऊपर नंबर पे इसके सुप्रीम कोर्ट है,
फिर नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विद आर कॉल्ड सब ऑर्डिनरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तहसील लेवल कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है बेटा वो सबकी अप्रोच में होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या तहसील लेवल पे होता है। नेक्स्ट इज़ हाई कोर्ट। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है जो स्टेट में सबसे ऊपर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ टॉप लेवल। सबसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है। द डिसीजंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है बेटा, उसको बाकी कोर्ट्स को मानना ही मानना पड़ता है। उसका जो डिसीज़न होता है उसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। In India, we have an integrated judicial system, which means that the decision made by higher courts are binding on the lower courts. हमारा जो इंडिया के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर क्या है, ये इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देता है उसको जो अदर हायर जो लोअर कोर्ट्स हैं वो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। The appellate system exists in India, which means that a person can appeal to the higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. अगर हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला सुना दिया, अगर हमें लगे कि हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो सही नहीं है, तो हम उसका फ़ैसला निगलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। What are the different branches of the legal system? अब इसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं लीगल सिस्टम की वो दो तरह की हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफेंसेस और ऑफेंस, एग्जांपल थेफ्ट, हरासिंग अ वुमेन, डॉरी, मर्डर। ये जो क्रिमिनल कोड हैं वो क्रिमिनल लॉ जो है वो इससे थेफ्ट, हरासिंग अ वुमेन, डॉरी, मर्डर इन जैसी केसेस से डील करता है। इट यूजुअली बिगिंस विद द लोडिंग ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, आफ्टर विच अ केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। अब क्रिमिनल लॉ जो होता है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर कोई किसी के साथ गलत हुआ है तो वो पहले उसकी FIR जो होगा FIR करवाएगा पुलिस के अंदर जाकर, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, फिर वो कोर्ट के अंदर आएगा वो वाला केस। इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन। अगर कोई इंसान जो है वो गलत मिल जाता है उसमें क्रिमिनल लॉ जब इन्वेस्टिगेट करता है तो उसमें तो फिर उसको जेल होती है या फिर फ़ाइन देना पड़ता है। नेक्स्ट इज सिविल लॉ, deals with any harm or injury to the right of individual, example dispute relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases। ये सब केसेस जो हैं वो सिविल लॉ जो है वो सॉल्व करता है। अ petition हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी। जो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसको भी केस फाइल करना पड़ता है कोर्ट में। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। अब इस तरह के जो सारे केसेस हैं वो सिविल जो लॉ है उसके अंडर आते हैं। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? ऑल्सो, क्या हर एक जो इंसान है वो कोर्ट तक जा सकता है? सबके लिए ईजी है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन द कंट्री। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, बट इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। अब बेटा ये हक तो है सबको कि सब ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इजी प्रोसेस नहीं है कोर्ट्स में जाना। तो बहुत सारी जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं जो पुअर हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं कोर्ट्स तक, क्योंकि वो मतलब हम जाते हैं कोर्ट्स में तो उसमें भी फ़ीस देनी पड़ती है, बिना फ़ीस के तो कोई काम नहीं होता। तो इसलिए जो गरीब लोग होते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं वहाँ तक। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। वही है कि पेपर वर्क भी बहुत सारा होता है और मनी भी बहुत सारी लगती है इसमें। इन रिस्पॉन्स
to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or pill to increase access to justice. अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 1980 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पिल सिस्टम निकाला गया था ताकि हर कोई जो है वो अप्रोच कर सके कोर्ट को. इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ पिल इन द हाई कोर्ट or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. अब अगर किसी को लगता है कि किसी और के जो राइट्स हैं वो वायलेटेड हो रहे हैं, मतलब उसको किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिल कर सकते हैं, एक PIL फाइल कर सकते हैं. उसके अंदर द फ्रेज justice delayed is just denied is often used to characteristics extended time period that courts take. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. अब हम ये कह सकते हैं बेटा कि कोर्ट में जो केस चलते हैं वो थोड़े से लंबे ज़रूर खींच सकते हैं, मतलब टाइम उनको ज़्यादा लगता है, लेकिन हम इस चीज़ से भी डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि जो जुडिशरी है वो हमारी जो लाइफ है उसके अंदर एक क्रूशियल, डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करती है. इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. ये एग्जीक्यूटिव और उनकी लेजिस्लेचर की पावर्स की जो वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखती है कि वो क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको देखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है.